हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम ब्लाउज़ के बैक नेक का बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने अस्तर की कटिंग कर ली है। हमारे ब्लाउज़ की टोटल लेंथ जो रेडी रहेगी वो 13.5 इंच रहेगी। इस डिज़ाइन के लिए हमें 1.5 इंच ऐड करना है। 6.5 इंच हमने शोल्डर लिया है और 6 इंच आर्म होल लेंगे। ये हमारा 36 साइज़ के लिए है। 6.5 इंच पर हमने शोल्डर लिया है। इस लाइन को देखिए, गोलाई हम देंगे 1.5 इंच पर। 9 इंच अपने फिटिंग का नाप लगाएंगे। चौथा हिस्सा कमर का हिस्सा भी इसी तरह से लगाना है। चौथा हिस्सा करेंगे और 1 इंच ऐड करेंगे डार्ट के लिए और 2 इंच ऐड करेंगे मार्जिन के लिए। अब अपने नेक की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो हमने इसी के अकॉर्डिंग अपने मेन फैब्रिक को भी कटिंग कर लिया है। मेन फैब्रिक को अलग करेंगे और यहाँ पर देखिए हमें बोट नेक बनाना है। तो हम 3.25 इंच का बोट नेक बनाएंगे। चौड़ाई 3.25 इंच लेंगे। अब अपने गले के लंबाई लेनी है। आपको जितनी भी गले की लंबाई लेनी है आप उतनी रखिएगा। मैं 10 इंच रख रही हूँ, आप 12 या 13 भी ले सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग हमें देखिए 3.25 इंच पर ही नीचे चौड़ाई लेनी है और लाइन को सीधी कर देंगे। अब 3 इंच पर एक मार्क और लगाएंगे। इस तरह से इस निशान को भी सीधा कर देंगे और यहाँ पर देखिए 1 इंच पर गोलाई देंगे। यहाँ पर बोट नेक का शेप दे देंगे। देखिए इस तरह से। अब देखिए यहाँ से हमें 2.25 इंच पर एक निशान और लगाना है। यहाँ से 3.25 इंच की चौड़ाई रखेंगे। देखिए 3.25 इंच पर एक निशान और लगाएंगे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ से हमें इस तरह से शेप देना है। इस तरह से हमने यहाँ पर शेप दे दिया है। अब यहाँ से हमें 2.25 इंच पर एक और निशान लगाना है नीचे से और यहाँ पर 4 इंच पर एक निशान और लगा देंगे। इस तरह से हल्का सा कर्व करते हुए यहाँ शेप देंगे। यहाँ से इस तरह से शेप दे देंगे। अब इस निशान को हमें आर्म होल की तरफ लेकर जाना है। ये देखिए इस निशान को यहाँ तक बढ़ा देंगे। ये हमारे डिज़ाइन का निशान कंप्लीट है। दूसरी साइड भी इसी तरह से निशान को बना लेंगे। ये देखिए दोनों साइड हमने निशान कंप्लीट कर लिया है। हम इसकी कटिंग नहीं करेंगे, डायरेक्ट कपड़े पर सिलेंगे। अगर आप पेस्टिंग पेपर या बकरम पर भी इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। राइट साइड बाहर रखेंगे, रॉन्ग साइड अंदर रखेंगे। अस्तर को इस तरह से रखेंगे इसके ऊपर और यहाँ पर देखिए 0.2 इंच पर सिलाई लगा लेंगे। बड़े धागे की सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह से 0.2 इंच का ही हमें मार्जिन छोड़ना है और यहाँ पर इस तरह से सिलाई को लगा लेंगे। जिस तरह से हमारे निशान हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें सिलाई को लगाना है। पूरे में इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। अच्छे से कपड़े को सेट करते जाएंगे और सिलाई को लगाते जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने सिलाई को लगा लिया है। 0.2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ सिलाई लगा ली है। यहाँ शोल्डर पर भी सिलाई लगा लेंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। इसको डबल फोल्ड में रखेंगे और जिस तरह से हमारे ये निशान हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें कटिंग कर लेनी है। सिलाई को बचाते हुए हमें कट करना है। ये देखिए इस तरह से कटिंग करके अलग कर लेंगे। अब इसको इस तरह से ओपन करेंगे और ये देखिए हमारे डिज़ाइन को जिस तरह से आएगा सिलाई के बाद में इस तरह से ही हमारा दिखेगा। तो सबसे पहले हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 इंच चौड़ी और एक पट्टी ली है। हम यहाँ बिना डोरी वाली पाइपिंग बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से हम रखेंगे। 0.2 इंच का यानी हमें एक पैर का ही मार्जिन रखना है, ज़्यादा मार्जिन हम नहीं रखेंगे। और अपनी और एक पट्टी को हमें खींचते हुए पाइपिंग को लगाना है। नीचे वाला कपड़ा हम नहीं खींचेंगे, ओनली हमें अपनी पाइपिंग वाली पट्टी ही खींचनी है। हल्के हाथों से खींचते हुए यहाँ पर हम लगा लेंगे। ये देखिए कोने पर हमें यहाँ पर सुई को रोकेंगे और इस तरह से हमें सुई को घुमा लेना है। ये देखिए दूसरी साइड में हमें इस तरह से घुमा लेना है। अच्छे से सेट करेंगे और यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए इस वाले कोने पर हमें किस तरह से सिलाई लगानी है। सबसे पहले हमें एक निशान लगाना है और वहाँ पर सुई को रोक देंगे। इस तरह से पीछे से सीधा कर लेंगे और आगे की तरफ से भी हमें सीधा कर लेना है। हमें पाइपिंग वाले कपड़े पर बिल्कुल भी प्लेट नहीं आनी चाहिए, वरना हमारी पाइपिंग खराब हो जाएगी। देखिए पूरे में हमें इसी तरह से खिंचाव देते हुए पाइपिंग को अटैच करना है। ये देखिए यहाँ पर हमने लगा ली है। अब यहाँ जहाँ जहाँ हमारा कोने वाला हिस्सा है वहाँ पर छोटा सा एक कट लगाएंगे सिलाई को बचाते हुए। अब
देखिए इसे सीधी तरफ करेंगे और यहाँ पर नाखून से प्रेस लगा देंगे। देखिए सिलाई पर से हमें नाखून से यहाँ प्रेस कर लेनी है और इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से डबल फोल्ड करने के बाद में हमें पीछे की साइड घुमा देना है और ऊपर से सिलाई लगा देनी है। बिल्कुल पाइपिंग के बराबर से ही हमें सिलाई को लगाना है। देखिए यहाँ पर भी अच्छे से सेट करेंगे, कोने को बाहर निकाल लेंगे। कोने को बाहर निकालने के बाद में यहाँ पर भी इसी तरह से पाइपिंग को बनाना है। ज़्यादा मोटी पाइपिंग नहीं रखनी है। देखिए हमारी एकदम परफेक्ट पाइपिंग आ रही है। पीछे की साइड से भी हमारी किनारी एकदम अच्छी आ रही है। यहाँ पर देखिए किस तरह से फोल्ड करेंगे। सेंटर में एक कट लगा देंगे, उसके बाद में फोल्ड कर लेंगे। पूरे में इसी तरह से पाइपिंग को लगा लेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने पाइपिंग लगाकर कंप्लीट कर लिया है। इसी तरह से दूसरे हिस्से में भी पाइपिंग को लगा लेंगे। दोनों हिस्से में पाइपिंग लगा ली है। अब जो हमारा नीचे वाला हिस्सा है उसमें भी हम पाइपिंग लगाएंगे। यहाँ पर भी इसी तरह से पाइपिंग को लगाना है। इसमें भी हमें एक पैर का ही मार्जिन देना है, ज़्यादा मार्जिन नहीं रखेंगे। अगर आपका ज़्यादा मार्जिन है तो उसको कटिंग करके अलग कर देंगे। इसमें भी हमें कपड़े को खींचना नहीं है, पाइपिंग वाले कपड़े को हम खींचते जाएंगे। और देखिए इस तरह से यहाँ गोलाई में पाइपिंग को लगाएंगे। ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी है तो प्लीज़ बिना स्किप किए देखिएगा। ये डिज़ाइन बनने के बाद में काफ़ी अच्छा लगेगा और बनाने में भी बहुत आसान है। इस तरह से यहाँ पर नाखून से प्रेस कर लेंगे। अब देखिए इसे भी इसी तरह से हमें फोल्ड करते हुए पाइपिंग बनानी है। डबल फोल्ड करेंगे, उसके बाद में पीछे की साइड में पलट देंगे और यहाँ पर पक्का करते हुए सिलाई को लगाना है। इसी तरह से पूरे में पाइपिंग बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। चलिए आपको लगाकर दिखाते हैं। ये देखिए हमारी पाइपिंग कंप्लीट है। अब देखिए हमें ऊपर वाले हिस्से को 1/2 इंच ऊपर चढ़ाते हुए रखना है और ऊपर से सिलाई लगा लेनी है। इसलिए यहाँ पर हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ना होता है, क्योंकि आधा इंच हमारा यहाँ पर कवर हो जाएगा। अब देखिए हमें बिल्कुल पाइपिंग के किनारे से ही सिलाई को लगाना है। पूरे में इसी तरह से सिलाई लगाएंगे और दोनों साइड में यहाँ पक्का कर देंगे। अच्छे से यहाँ पर पक्का करके धागे को उतार लेंगे। ये देखिए एक तरफ का हमने यहाँ पर लगाकर कंप्लीट कर लिया है। दूसरी साइड भी इसी तरह से लगाएंगे। 1/2 इंच हमें ऊपर चढ़ाकर रखना है और पाइपिंग के बराबर से ही सिलाई को लगा लेंगे। देखिए दोनों साइड हमने लगा लिया है। अब अपने जो नीचे वाला हिस्सा है बॉटम में भी पाइपिंग को लगाएंगे, कमर वाले हिस्से में। इसी तरह से हमें पाइपिंग लगाकर कंप्लीट कर लेनी है। अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब यहाँ पर भी नाखून से प्रेस कर लेंगे और अंदर की साइड फोल्ड करते हुए यहाँ पर भी इसी तरह से पाइपिंग को बना लेंगे। देखिए ये हमारी पाइपिंग बनकर कंप्लीट है। अब यहाँ पर हमारी बस डोरी लगानी रह गई है। इसको डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पर डाट के लिए निशान लगाएंगे। अच्छे से डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पर हमें डाट का निशान लगाना है। यहाँ से टेप को रखेंगे और 4 इंच पर डाट का निशान लगाएंगे। निशान को सीधा करेंगे और इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे। यहाँ पर देखिए 4.25 इंच पर, और यहाँ से 1 इंच का डाट लगाना है, तो हाफ इंच दोनों साइड से इस तरह से निशान लगा देंगे। अब देखिए इस तरह से सेट करते हुए उठाएंगे और यहाँ सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड हमने डाट लगा लिए हैं। यहाँ डोरी लगा लेंगे और ये हमारा डिज़ाइन कंप्लीट है। इस तरह की लटकन को बनाना सीखने के लिए आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं और हम इसकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू वॉचिंग।